यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको पता होगा अपन लैप्लास इन्वर्स कर रहे हैं ना। अब उसका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब ये देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर कोई है ना तो वो ये है, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, है ना, मैक्सिमम एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं इसी से रिलेटेड। तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से पढ़ना है एंड थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, राइट। सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में इसमें होता क्या है। देखो, जनरली अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हम देख रहे थे ओनली वन फंक्शन, अभी तक हम देख रहे थे ओनली वन फंक्शन। बट अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे दो दो फंक्शन अपन देखने वाले हैं, है ना। इसमें दो फंक्शन होते हैं जनरली। किस तरीके से होते हैं, सिंपल सा अपने यहाँ पे होता है लेप्लास इनवर्स ऑफ, एक होता है अपना फंक्शन एफ एंड सेकंड होता है अपना कैपिटल जी। ये दो फंक्शन इसके अंदर में आते हैं, है ना। अब ये किसके इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं अपनी लिमिट यहाँ पे 0 से लेके टी तक। देन उसके बाद अपना फंक्शन आएगा फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। ये फंक्शन ऑफ एक्स, और उसके बाद सेम अपना जी फंक्शन आएगा, बट इसके अंदर एक्स के साथ साथ टी भी रहता है ना। इस तरीके से होगा जी ऑफ टी माइनस एक्स, याद रख लेना बहुत ही अच्छे से ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। और ये डी एक्स, ये होता है अपना यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। इस तरीके से अपना रहता है, सिंपल है। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, तो वो फॉर्मूलेज पहले मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर देता हूँ वन बाय वन करके, देन अपन उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से हमारे टोटल यहाँ पे 6 फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, क्योंकि भाई ये फॉर्मूलेज ना बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे आपके। स्पेशली जो आपके ये नीचे वाले फॉर्मूलेज हैं ना, ये तो आपको हर कभी काम आ जाएंगे, है ना। जब अपन आगे करेंगे क्वेश्चंस तो आपको पता चलेगा, तो अभी याद कर लो, अदरवाइज बाद में आप लोग सोचोगे ये कहाँ कहाँ से फॉर्मूलेज आ रहे हैं, है ना। मैंने सारे फॉर्मूलेज लिख दिए यहाँ पे। अब थोड़ा सा अपन इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे साइन ए और साइन बी, दोनों यहाँ पे साइन साइन है, बस यहाँ पे ए और बी चेंज है, साइन ए साइन बी। तो इसका क्या होता है, ये टोटली चेंज हो जाता है, मतलब कॉस में चेंज हो जाता है। 1/2, देन उसके बाद कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये रहता है अपना सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अपना कॉस ए कॉस बी है, तो इक्वल्स टू ये रहता है 1/2 कॉस ए माइनस बी प्लस में कॉस ए प्लस बी। आप ध्यान से सुनो, मैं आपको बताऊंगा याद कैसे करना है। तो जब भी आपको सेम सेम फंक्शन दिखे, साइन साइन कॉस कॉस, तो हमेशा याद रखना वो एक में ही चेंज होंगे, कॉस कॉस में चेंज हो जाएंगे। जैसे है ना, कॉस कॉस में चेंज हो गया, है ना। स्टार्टिंग में दोनों में ए माइनस बी रहेगा, यहाँ पे लास्ट में ए प्लस बी ही रहेगा। बट चेंज कहाँ रहेगा, ये बीच में, है ना, बीच के साइन में। मतलब अगर साइन ए और साइन बी है तो यहाँ पे माइनस आएगा, याद रखना, साइन के साथ माइनस आता है, ऐसा याद रख लेना। और कॉस है तो फिर उसका अपोजिट आएगा। बस ये अपने दो फॉर्मूले याद हो जाएंगे इस तरीके से। क्या करना है, कॉस कॉस रखना है ना, पहले में ए माइनस बी, लास्ट में ए प्लस बी, और बीच में यहाँ पे साइन में प्लस माइनस रखना है, साइन में सॉरी, और यहाँ पे कॉस में प्लस रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाले। अब देखो, अब चेंज होके आएंगे, मतलब एक फंक्शन साइन का दूसरा कॉस का, एंड यहाँ पे एक कॉस का दूसरा साइन का। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों कन्वर्ट होंगे साइन साइन में, है ना। ये दोनों किस में कन्वर्ट होंगे, साइन साइन में। अब जो आपको यहाँ पे दिख रहा था ए माइनस बी, है ना, कॉस वाले में, तो इसका अपोजिट यहाँ रहेगा। मतलब ए प्लस बी स्टार्टिंग में होगा, लास्ट में ए माइनस बी होगा, और बीच में भी साइन उसके अपोजिट ही हो जाएंगे। मतलब अगर पहले साइन है, पहले साइन देन उसके बाद कॉस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और उसके बाद अगर पहले कॉस है देन साइन है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब थोड़ा सा आप लोग पॉज करो एंड मैंने क्या बोला है ध्यान से समझो। मैंने बोला है कि अब स्टार्टिंग से बात करते हैं, अगर दोनों यहाँ पे सेम सेम फंक्शन है, साइन साइन या फिर कॉस कॉस है, तो यहाँ पे आपका कॉस ही आएगा। स्टार्टिंग में माइनस आता है, देन यहाँ पे बीच में बाद में फिर प्लस आ जाता है, और बीच में क्या आता है, अगर साइन साइन है तो माइनस, और अगर कॉस कॉस है तो प्लस। देन यहाँ पे अगर दोनों फंक्शन अलग अलग है, साइन कॉस कॉस साइन, इस तरीके से, आपका साइन साइन में ही कन्वर्ट होंगे वो। तो पहले में प्लस आएगा, दूसरे में यहाँ पे माइनस, और बीच में अगर साइन स्टार्टिंग में है तो प्लस आएगा,
देन कॉस स्टार्टिंग में है तो माइनस आएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब नीचे वाले फॉर्मूले इस पे आते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अपना सिंपल सा। अब इसमें इसको भी याद करने की इजी सी ट्रिक है, देखो क्या है, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अगर ये आया है तो अपन इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर ए एक्स, जो यहाँ पे है वही सेम ऊपर आ रहा है, देन डिवाइड में अब ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले में सेम होगा, है ना। ये टर्म पूरी सेम होगी, ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, क्लियर है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन बी एक्स, है ना। तो स्टार्टिंग में अपना यहाँ पे साइन का फंक्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पे अपना कॉस का फंक्शन आएगा। और याद रखना, अगर साइन है मतलब साइन के साथ क्या रहता है, माइनस रहता है, ऊपर भी साइन के साथ क्या रहता है, माइनस रहता है। इसलिए यहाँ पे ए साइन बी एक्स माइनस में बी कॉस बी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना बी एक्स होगा, यहाँ भी बी एक्स होगा, सेम नीचे वाले में भी बी एक्स होगा, बी एक्स होगा। ए एज इट इज पहले नंबर पे ए होगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे बी होगा, बस यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है। तो आपको होप याद हो गए होंगे, है ना। थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करना, आपको इजीली याद हो जाएंगे। नीचे वाला देखो, नीचे वाले में यहाँ पे एक साइन की जगह कॉस हो गया, तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो सेम है, यहाँ पे क्या आ गया, साइन की जगह पे कॉस आ गया, है ना। और बाकी स्टार्टिंग में ए है, देन उसके बाद बी है। बस याद ये रखना, यहाँ पे कॉस है तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। और यहाँ पे साइन था इसलिए बीच में क्या आया, माइनस आया है। इस तरीके से अपने फॉर्मूलेज हैं, होप यहाँ पे क्लियर होंगे। अब अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, है ना, उस पर मूव करते हैं। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसको अपन को सॉल्व करना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू, राइट। अब देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला आपसे, इसमें दो फंक्शन रहते हैं, है ना, एक तो एफ, दूसरा अपना जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। बट कैसे करेंगे दो पार्ट में डिवाइड, सिंपल है। जैसे इसमें आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक तो ये पार्ट दिख रहा है, दूसरा अपन को ये पार्ट दिख रहा है ना। सो दोनों पार्ट को आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, राइट। अब आप इसको अलग अलग करके एक्चुअल में लिखोगे कैसे, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, है ना। अपना क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखता हूँ मैं। लेप्लास इनवर्स ऑफ, मैं क्या करूँगा, एक बार इस वाली टर्म को लिखूंगा यहाँ पे, मतलब 1 अपॉन में s-1, इस वाली टर्म को मैंने लिखा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक चीज पता है, फॉर्मूला पता है ना, कि अगर लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-a होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर at, है ना। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो e टू दी पावर यहाँ पे t हो जाएगा, ऑल राइट। अब जो ये चीज अपनी आई है, ये जो फंक्शन आया है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं फंक्शन ऑफ t मान लूंगा। क्या मान लूंगा, फंक्शन ऑफ टी, यहाँ पे लिख लेना लेट, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ टी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बट मुझे टी तो नहीं चाहिए ना, मुझे फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, क्योंकि आपको मैंने अभी दिखाया था फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म में होता है वो, है ना। सो अपन क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट टी इक्वल्स टू एक्स, तो टी की जगह पे मैं एक्स पुट कर दूंगा, सिंपल। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। इस तरीके से अपना हो जाएगा। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब जो सेकंड वाला है यहाँ पे 1/s+2, इसको भी सेम आपको ऐसे ही करना है ना। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2। अब इसको लिखेंगे, सो क्या होगा, इसको भी मैं सेम वैसे जैसे मैंने किया था वही करूंगा, मतलब 1/s, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए की वैल्यू है वो -2 होगा। ए की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, मतलब e टू दी पावर -2t यहाँ पे इस बार हो जाएगा। अब इसको मैं क्या अज्यूम करूंगा, अब इसको अज्यूम करूंगा मैं g ऑफ x, है ना, यही अज्यूम करूंगा, सिंपल है, राइट। अब देखो इसको मैं क्या अज्यूम करूंगा, सिंपल है, ये टी के टर्म में है ना। सो मैं इसको लूंगा जी ऑफ टी, यही तो अज्यूम करूंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी टी के टर्म में, अगर एक्स के में होता तो जी ऑफ एक्स मानता मैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको दिखाया था कि जी के साथ क्या होगा, जी के साथ मैंने आपको बताया था, जी के साथ यहाँ पे टी माइनस एक्स होता है, तो अपन को वो चीज़ यहाँ पे लानी पड़ेगी। और अगर मुझे ये चीज़ लानी है तो मुझे पुट करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट पुट
यहाँ पे t इक्वल्स टू t माइनस एक्स, तो जहाँ भी t है वहाँ पे मुझे t माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। मतलब मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा ये g ऑफ t माइनस एक्स, है ना, t की जगह पे t माइनस एक्स। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, e टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना e टू दी पावर, यहाँ पे देखो माइनस का 2 और t की जगह पे t माइनस एक्स, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब इस 2 का मल्टीप्लाई माइनस की 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो ये मुझे मिलेगा यहाँ पे e टू दी पावर माइनस का 2t और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा अपना यहाँ पे 2x। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ ना, क्योंकि e टू दी पावर में है ये, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, z ऑफ t माइनस एक्स इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस का 2t और डॉट यहाँ पे e टू दी पावर यहाँ पे प्लस का प्लस नहीं लिखता हूँ, 2x लिखता हूँ, है ना। इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये अपना सेकंड क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया और फंक्शन ऑफ यहाँ पे जी टी माइनस एक्स मिल गया। तो अब मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। अब सिंपल सा अपन उसका यूज कर लेंगे। अब होती क्या है थ्योरम, थ्योरम बोलती है सिंपल सा कि अगर अपना यहाँ पे इस तरीके से दिया हो लेप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे अपना एफ फंक्शन दिया हो और यहाँ पे जी फंक्शन दिया हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ लिमिट ऑफ यहाँ पे 0 टू टी और फंक्शन ऑफ एक्स और डॉट जी ऑफ टी माइनस एक्स और डी एक्स, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। ये मेरी होती है यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जो आपने यहाँ पे अभी निकाला है, जैसे ये लिखा है अपना लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 और सेम अपना s+2, तो इसकी जगह अपना क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, अपना जो g का फंक्शन है वो हो जाएगा। तो यही आ गया ना अपना, मतलब यहाँ पे f फंक्शन है, यहाँ पे g फंक्शन है। अब दोनों को अपन को इस टर्म में लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है। मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, लिमिट लिमिट 0 से लेके टी तक, है ना, 0 से लेके टी तक लिमिट रहेगी। फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है अपना e टू दी पावर एक्स, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर एक्स। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ अपना जो g है वो हो जाएगा, देखो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस का 2t, e टू दी पावर माइनस का 2t और यहाँ पे e टू दी पावर 2x और यहाँ पे क्या है dx। इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो e टू दी पावर माइनस का 2t है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाओ। मतलब ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस का 2t कांस्टेंट है, 0 से t तक अपनी लिमिट है और e टू दी पावर x और यहाँ पे e टू दी पावर यहाँ पे 2x, है ना, 2x और यहाँ पे dx। अब दोनों को सेम, आप देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब e टू दी पावर 3x हो जाएगा। सो e टू दी पावर माइनस का 2t और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से t तक लिमिट, e टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा 3x dx। अब देखो सिंपल सा, e टू दी पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन वही रहता है, बस जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है x का वो नीचे आ जाता है ना। सो अपन लिखेंगे यहाँ पे e टू दी पावर माइनस का 2t और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर ये हो जाएगा अपना सिंपल सा 3x डिवाइड बाय 3 और लिमिट अपनी 0 से लेकर टी तक चली रही है। अब इसको लिमिट लगा दो यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2t और यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, x की जगह पे t रखना है मुझे। सो ये हो जाएगा e टू दी पावर यहाँ पे 3t डिवाइड बाय 3 और माइनस में यहाँ पे 0 रखना है, तो e टू दी पावर ये पूरा 0 हो जाएगा डिवाइड में 3 हो जाएगा, है ना। e टू दी पावर 0 1 होता है और ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब e टू दी पावर माइनस का 2t और यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर 3t डिवाइड बाय 3 माइनस में 1/3। इस तरीके से ये अपना यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो, है ना।
तो अब देखो इसके आगे अपन क्या कर सकते हैं, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं अपन आगे। जैसे मैं लिख सकता हूँ क्या, जो ई टू दी पावर माइनस का 2t है इसको अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं और 1/3 को बाहर ले आऊं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 1/3, ये बाहर आ गया 1/3 दोनों जगह से। इसका मल्टीप्लाई अंदर किया तो ई टू दी पावर माइनस का 2t है और ई टू दी पावर 3t है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई टू दी पावर t बचेगा। तो ये ई टू दी पावर t बचेगा सिर्फ माइनस में। अब ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा तो ई टू दी पावर माइनस का 2t यहाँ पे हो जाएगा। ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल से अपन को क्वेश्चंस को करना है ना। आपको होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको भी अपन को सेम वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखो क्या प्रोसेस होगी इसको सॉल्व करने की। अब यहाँ तो मुझे अलग अलग नीचे दो चीजें दिख ही नहीं रही हैं, मैं दो फंक्शन कैसे बनाऊंगा। बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले जो आपका डिनोमिनेटर है ना उसमें ऐसा कुछ करो कि आपको दो टर्म यहाँ पे दिखने लगे, ताकि आप उसको दो फंक्शन में डिवाइड कर सको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चीज दिख रही है, इसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर है उसका मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई ए, है ना, ए मल्टीप्लाई ए। तो मैं इसको मतलब इस पूरे को और इसको मतलब इसी को दो बार लिख सकता हूँ ना। दैट मीन्स मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं अपन सॉल्यूशन। और अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ एस डिवाइड बाय, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, और एक बार और एस स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, दो बार लिख दिया, है ना। अब देखो ऊपर क्या है, यहाँ पे एस है। अगर एस नहीं होता, वन होता तो अपन दोनों जगह वन वन लगा देते। बट यहाँ पे एस है तो एक जो एस है ना वो एक बार इसके साथ चला जाएगा, अब दोबारा इसके साथ नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है, ये अगर यहाँ पे कोई सी भी चीज आपकी न्यूमिनेटर में है तो अगर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ए और बी है तो या तो आप ए के साथ लिख दो या तो बी के साथ लिख दो। ऐसा नहीं कर सकते कि ए के साथ आपने एस बाय ए लिख दिया और यहाँ पे आपने एस बाय बी लिख दिया। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अदरवाइज ये तो एस स्क्वायर हो जाएगा ना, वो तो है ही नहीं इधर। सो इसलिए आपको एक बार सिंगल किसी एक के साथ लिखना पड़ेगा उसको, दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, न्यूमिनेटर में बन रहेगा। तो अब देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि लेप्लास इनवर्स ऑफ, फर्स्ट वाले के साथ लिखता हूँ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। अभी इसको मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, आपको पता है ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है अपना यहाँ पे, अगर लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर होता है तो इसको लिखते हैं कॉस कॉस ए टी। आपको पता होगा, है ना, ये फॉर्मूला इसका है। तो जो कॉस ए टी है इसको मैं फंक्शन ऑफ टी मान लेता हूँ। अब मुझे तो एक्स के टर्म में चाहिए, दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट टी इक्वल्स टू एक्स। तो जहाँ पे भी टी है वहाँ पे एक्स पुट कर दो, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स, राइट, वेट वेट, ए एक्स, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब सेम एज इट इज आपको दूसरा फंक्शन बनाना है, आपका जो फंक्शन ऑफ जी है। तो देखो अब यहाँ पे क्या बचा है, अब इसके साथ 1 है, मतलब 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। सो अब यहाँ पे लिखेंगे लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड में एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, है ना। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, आपको अगर पता हो तो साइन के टर्म में होता है। मतलब क्या होता है, वो अपना होता है यहाँ पे 1/a साइन 80, यही होता है ना। तो इसको मैं अज्यूम कर लूंगा फंक्शन, एक सेकेंड, इसको मैं अज्यूम कर लूंगा g ऑफ t, है ना। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, t माइनस एक्स चाहिए, तो जहाँ भी t है वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। मैं लिखूंगा पुट यहाँ पे t इक्वल्स टू टी माइनस एक्स, ये चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, दैट मीन्स क्या बचेगा, जी ऑफ टी माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/, में ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, और टी की जगह पे टी माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब इस ए का मल्टीप्लाई दोनों जगह कर देता हूँ मैं। सो फाइनल जी ऑफ टी माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/a, और साइन ऑफ ए टी हो जाएगा और माइनस में ए एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब दो फंक्शन बन गए हमारे,
अब आपको क्या करना है, दोनों फंक्शन में यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाना है एंड सिंपल सा उसमें पुट कर देना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यूजिंग यूजिंग कॉन्वोल्यूशन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। सो अब इसका अपन यूज करते हैं। चलो अब देखो ध्यान से। सो क्या बोलती है अपनी थ्योरम, थ्योरम बोलती है अगर अपना दो फंक्शन हो, मतलब इस तरीके से ये मेरे दो फंक्शन ही तो हैं, एस डिवाइड में यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए का स्क्वायर अगेन। तो ये मेरे क्या है, दो फंक्शन है। इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा अपना लिमिट ऑफ 0 टू टी, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स, दूसरा जी ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपको सेम वही चीज़ करनी है, दोनों फंक्शन यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखो दोनों अपन लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला अपना कॉस ए टी, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट होगी 0 से लेके टी तक। पहला हो जाएगा कॉस अपना ए एक्स, क्योंकि ए एक्स के टर्म में लिखना है ना हमें, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा अपना, दूसरा ये सबसे नीचे लिखा है 1/a साइन ऑफ ए टी, और माइनस में ए एक्स, इस तरीके से अपना हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। सो देखो सबसे पहले तो अपना 1/a ये बाहर आ जाएगा, मतलब 1/a को मैंने बाहर ले लिया, 0 से टी तक लिमिट है। यहाँ पे क्या बचा है, कॉस ए एक्स, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या बचा है, साइन ए टी माइनस ए एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको एक चीज़ पता है, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला था कि अगर अपना इस तरीके से हो कॉस ए साइन बी, तो ये किसके इक्वल होता है, याद करो। मैंने क्या बोला था आपसे कि यहाँ पे जब भी आपकी दोनों फंक्शन अलग अलग होते, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे कॉस ए है, साइन बी है, तो आपको क्या करना रहता है, दोनों साइन के टर्म में यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। मतलब ये 1/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन। देन अब यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा कि ए माइनस बी, तो मैंने बोला था आपको ए प्लस बी आएगा, सिंपल सा। तो ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपना माइनस आएगा, है ना, पहले कॉस है दैट्स वाई माइनस, साइन होता तो प्लस आ जाता। क्लियर है। सो पहले अपना यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देन उसके बाद अगेन अपना क्या होगा, साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा, मतलब ए माइनस बी। इस तरीके से अपना क्या है, फॉर्मूला है, ये अपन को यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। सो अब अप्लाई करते हैं इसको। सो सबसे पहले तो यहाँ पे 1/a अलग रहेगा, और ये जो 1/2 है ना, इसको मैं यहाँ पे 2 को इधर साथ में लिख देता हूँ इसके, है ना। लिमिट लगाते हैं 0 से लेकर टी तक, और अब इसकी जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले साइन ए प्लस बी। साइन क्या है अपना, यहाँ पे देखो साइन तो अपना यहाँ पे हो जाएगा ये साइन, और ए क्या है अपना, ए अपना ये है, बी अपना ये है, तो ए प्लस बी मतलब ए एक्स, प्लस में यहाँ पे ए टी, और माइनस में यहाँ पे ए एक्स। ये अपना ए प्लस बी हो गया, ये अपना ए हो गया, प्लस में ये पूरा बी हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। देन उसके बाद अगेन अपना यहाँ पे साइन। अब क्या आएगा, अब आएगा ए माइनस बी। ए क्या है अपना, ए एक्स, और माइनस में यहाँ पे ए टी, तो ये ए टी, और यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगाया तो प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ए एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, डी एक्स। क्लियर है। इस तरीके से अपना हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, देखो ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी, तो ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया। बस साइन अपन ने चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए मतलब ए एक्स, और माइनस में, अब माइनस है तो यहाँ पे ए टी तो माइनस का रहेगा, और उस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना है, सिंपल, है ना। अब क्या करना है, अब इसमें जो कैंसिल वगैरह हो रहा है उसको कर दो, जैसे ये और ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ए एक्स ये माइनस प्लस का है ना, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है दोनों, ये देखो ये प्लस हो रहे हैं। सो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2a, और यहाँ पे 0 से टी तक लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए टी, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन यहाँ पे 2a x, और माइनस में ए टी, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल सा अपना डी एक्स। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो
किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है। और अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो यहाँ पे वन बचेगा, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। तो सिंपल सा अपना यहाँ पे हो जाएगा 1/2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स साइन 80। अब उसके बाद देखो यहाँ पे साइन एक्स है ना। अब आपको पता होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे क्या, माइनस का कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन ये पूरा एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का, माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा कॉस एक्स में यहाँ पे 2ax माइनस में 80, इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर, तो x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2a, तो 2a अपना डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से 2a, है ना। और अपनी सिंपल से यहाँ पे लिमिट लगेगी 0 से लेके t तक, राइट। अब क्या करना है, अब आपको लिमिट लगाना है, ठीक है। सो अब सिंपल सा अपन यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। तो देखो ध्यान से 1/2a, और लिमिट लगेगी अपना यहाँ पे क्या है, x है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे अपर लिमिट मतलब t रखेंगे, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे t। तो यहाँ पे मैं t रख दूंगा, t साइन 80, प्लस में यहाँ पे cos और 2a t, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, और डिवाइड में 2a, है ना। और अब इसके बाद क्या लगेगा, अपना माइनस लगेगा। तो ये पहली टर्म हो गई, माइनस में अब दूसरी टर्म। तो दूसरी टर्म याद रखना यहाँ पे, वेट, माइनस में अपनी यहाँ पे ये दूसरी टर्म। सो अब क्या करना है, जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे ज़ीरो रखना है। यहाँ पे ज़ीरो रखोगे तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस में, अब यहाँ पे ज़ीरो रखोगे यहाँ पे, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब माइनस का 80 बचेगा यहाँ पे, है ना। क्या बचेगा, माइनस का 80। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस -80 डिवाइड बाय यहाँ पे 2a, ये चीज़ यहाँ पे बच जाएगी, राइट। अब देखो ध्यान से, अब अपन नेक्स्ट पेज में चलते हैं ना, यहाँ बनेगा नहीं। सो देखो यहाँ तक अपन ने लिख लिया है ना। अब ध्यान से सुनो, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो चीज़ आपको दिख रही है वो बेसिक जो है वो हटा दो। जैसे 1/2a यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या बचेगा, सबसे पहले यहाँ पे बचेगा t साइन 80, तो ये t साइन 80 तो एज इट इज़ रहेगा। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस, और देखो यहाँ पे 280 माइनस में 80 है, तो मतलब सिर्फ 80 बचेगा, तो 80, और यहाँ पे डिवाइड बाय क्या है 2a, है ना। उसके बाद ये माइनस लगाया तो माइनस लगा दो, यहाँ पे ये ज़ीरो, यहाँ पे ये माइनस रहेगा, तो इसमें क्या बचा है कॉस माइनस का 80 डिवाइड बाय 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पे कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है अपना कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रख लेना, क्या होता है कॉस थीटा होता है। और सेम अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा होता है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सीधा बाहर आएगा, मतलब 1/2a यहाँ पे हो जाएगा t साइन 80, और प्लस में हो जाएगा cos 80 डिवाइड बाय 2a, यहाँ भी a है ना, ये भी क्या है a है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना माइनस में cos 80 और डिवाइड बाय 2a। अब क्या होगा, अब सिंपल है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2a ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे t साइन 80। इस तरीके से ये अपना फाइनल आंसर आएगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई क्योंकि अपन ने 2 क्वेश्चन किए, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं अपन, राइट। आपको क्लियरली समझ में तो आ गया होगा, है ना, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ओके, थैंक यू सो मच।